डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अध्यक्ष जी, आपने पक्षपात का वर्णन किया है। अब सिर्फ गुजरात का मन रखने के लिए मैंने संस्थापित नीति के विरुद्ध जाकर बॉयलरों के आयात की बात मान ली, क्योंकि आपकी सरकार ने कहा कि अगर उन्हें बॉयलर मिल जाए तो उनका काम तेजी से आगे बढ़ सकता है। वह कैबिनेट की इच्छा के विरुद्ध किया गया। यह मेरी भी अंतरात्मा के निर्णय के विरुद्ध था, लेकिन गुजरात ने कहा आप हमारी चीजों को रोक रही है, इसलिए मैंने तो ठीक है उनको कर लिया जाए। हालांकि उससे हमें कुछ अर्थों में हानि हो सकती है। फिर क्या हुआ? हुआ यह कि उन्होंने आयातित बॉयलरों का प्रयोग नहीं किया। अगर हमने स्वयं अपने यहाँ उन्हें बनाने का फैसला किया होता तो वे उपयुक्त समय पर तैयार हो सकते थे। पैराग्राफ चेंज। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपने जो प्रमाण मुझे दिए हैं उनमें से एक भी न तो हमारे देश के बारे में और न उद्योगों की स्थिति के बारे में सही और यथार्थ जानकारी पर आधारित है। मैं मानती हूं कि सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यकुशलता की वास्तविक रूप में आवश्यकता है। यह भी जरूरी है कि केंद्र निर्णय ले ले कि प्रक्रिया में और तेजी लाई जाए, लेकिन मैं आपसे यह अवश्य कहना चाहूंगी कि आपने तथ्यों को जिस तरह तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना चाहा है और जिस तरह आप लगातार केंद्र सरकार से टकराव का रास्ता चुन रहे हैं, उससे न तो संबंध ही अच्छे बनेंगे न निर्णय शीघ्र लिए जाएंगे। पैराग्राफ चेंज। आपने कहा कि नारेबाजी से कोई काम नहीं बनता। क्या मैं पूछूं कि सबसे ज्यादा नारों का प्रयोग कौन करता है? व्यवसायी वर्ग ही ऐसा करता है। उनके विज्ञापन भी ऐसा करते हैं। एक ऐसे देश में जहां ग्रहणशीलता की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, विज्ञापन एक ग्रहणशील समाज का निर्माण करने की कोशिश करते हैं। जरूरत बढ़ाते हैं और ऐसी चीजों के लिए मांग पैदा करते हैं कि उनके बिना भी हमारा काम भली भांति चल सकता है। यह सब इसलिए किया जाता है कि ऐसे अन्य देशों में होता है और हमारे यहाँ लोग ज्यादा लाभ कमाना चाहते हैं। पैराग्राफ चेंज। इसलिए यह कहना व्यवहारिक नहीं है कि व्यवसाय अगर आज ज्यादा लाभ कमा रहा है तो यह चीजों को देखने का व्यवहारिक तरीका मात्र है, और वह एक मात्र तरीका यह है कि भारत के नवनिर्माण में कैसे अधिकाधिक लोगों का सहयोग लिया जाए, और लोग ऐसा तभी करेंगे जब उन्हें यह एहसास हो कि उनके साथ न्याय और औचित्यपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, अगर मैंने कुछ कठोर शब्द कहे हैं तो मुझे खेद है, क्योंकि मेरी नीयत ऐसा करने की नहीं थी। यद्यपि मैं यह जरूर कहूंगी कि आपके दोनों भाषण बहुत भड़काने वाले थे, परंतु मैं यही कहना चाहूंगी कि
मुझे औरों पर आरोप लगाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। समाप्त।